ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सेठ के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई गई एसआई भर्ती 2021 के रद्द होने के बाद भी आयोग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आयोग सवालों के घेरे में है क्योंकि जिस तरीके से सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में पेपर लीक हुआ, घोटाले हुए, फर्जीवाड़े हुए और बड़े स्तर पर पेपर बेचा गया, डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा पास करने की कोशिश हुई, यानी कि बड़े स्तर पर फर्जी लोग इस नौकरी में घुस गए और एसओजी लगातार उस मामले को लेकर अभी तक कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस मामले में आरपीएससी के सदस्य ही इन्वॉल्व थे। बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका ने पेपर लीक करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई और बाबूलाल कटारा ने ही पेपर को बेचा, अपने भतीजे के जरिए पेपर लीक करके पेपर माफियाओं को पेपर देने का काम किया, यहां तक कि अपने ड्राइवर और नौकर को भी पेपर बेच दिया। अब लगातार उस मामले को लेकर कार्रवाई चल रही है और भी कई सारे खुलासे लगातार एक के बाद एक हो रहे हैं कि किस तरीके से पेपर बेचा गया और क्या क्या बड़े घोटाले हुए। अब भर्ती रद्द हो चुकी है और दोबारा से उसकी परीक्षा करवाई जा रही है। लेकिन अब देखिए, कोर्ट ने पूछा है आरपीएससी से सदस्य पर नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के और रिकॉर्ड पेश करने के आदेश भी जारी किए। तब देखिए, लगातार जो है वो सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। तो अब आरपीएससी में सदस्य पद पर नियुक्त किए जाने के संबंध में की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मांगा है। खंडपीठ ने कहा कि जब नियुक्ति की बात कही जा रही है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस मनीषा शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सुभाष सियाग और अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 9 अक्टूबर 2023 के आदेश से लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह को आरपीएससी में सदस्य के पद पर नियुक्ति दी। केसरी सिंह के चयन का सही आधार नहीं था। वही मंत्रिमंडल के यहां से भी इस संबंध में मुख्यमंत्री को दी राय ठीक नहीं थी। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी केसरी सिंह को नियुक्ति देने में गलती की बात कही थी। अब सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि ऐसे मामलों में योग्य व्यक्ति का चयन होना चाहिए और इस संबंध में जातियों के आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान। लेकिन आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था में ऐसे व्यक्ति की सदस्य पद पर नियुक्ति कर दी जाए तो स्वयं ओबीसी वर्ग के प्रति विवादित बयान जो दे चुका है। तो देखिए, संवैधानिक पद पर नियुक्ति होने वाले व्यक्ति को स्वतंत्र विचार वाला होना चाहिए। लेकिन केसरी सिंह के विवादास्पद बयानों को देखने के बाद साबित है कि उनका संवैधानिक प्रावधानों से ही विश्वास नहीं है और इसीलिए उनके 9 अक्टूबर 2023 को जारी नियुक्ति आदेश को अवैध घोषित कर नियुक्ति रद्द की जाए। तो अब देखिए, लगातार सवालों के घेरे में और अब नियुक्ति को लेकर भी हाईकोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं और डिटेल मांगी है, रिपोर्ट मांग ली है कि किस तरीके से ये जो नियुक्ति है वो की गई है, रिकॉर्ड पेश करने के आदेश जारी किए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये नियुक्ति सच में गलत तरीके से हुई है, नहीं होनी चाहिए थी? ऐसे व्यक्ति इतनी बड़ी पद पर नहीं रह सकते जो इस कैटेगरी को लेकर के विवादित बयान दे चुके हो। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।